हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिंक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जियांग को दिखाया जाता है। जियांग टेंट की तरफ आ रहा होता है और कह रहा होता है आखिर वो है कौन। तभी रुक्सी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उसे जानते होगे। वो जो है मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आई है। और हमें दिखाया जाता है ये वही जियांग की जो ओल्ड मेड होती है वो होती है। और वो कह रही होती है कि एम्परर स्टार जो है वो हमें बता रहा है कि एक मिसफॉर्चून आने वाला है, तो इसलिए आपको जो है वो वुडी सिटी जो है वो जल्दी जाना पड़ेगा। और वो उसको यही मैसेज डिलीवर करने के लिए आई होती है। ये हमारी लिन होती है और जियांग उसके सामने ही खड़ा होता है। तभी लिन जो है वो ब्लश करते हुए कहती है कि मैं जो हूँ इतने टाइम से मैंने अपने में जो है इतने ज़्यादा जो है वो चेंजेस करके रखा है, फिर भी मेरे जो मास्टर है उन्होंने मुझे एक ही बार देख के पहचान लिया। अब मुझे पता चल रहा है कि स्टार्स ने जो है वो हम दोनों के बीच में कितना अच्छा कनेक्शन करके रखा है। और मैं इतने टाइम से जो है वो कितने ज़्यादा लोनलीनेस को जो है वो फील कर रही थी। मैं सिर्फ स्टार से बात कर रही थी, पर आखिरकार मैं एबल हुई कि मैं अपने मास्टर से मिल सकूँ। और मैं जो हूँ वहाँ से चली गई थी, तो इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। तभी जो रुक्सी है वो कहती है कि इतनी ज़्यादा तुम्हें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से खड़ी हो और तब बात करो। और जियांग जो है वो भी इसको देख के परेशान हो रहा होता है। और वो जो सू होती है यानी कि लेन, वो कह रही होती है कि थैंक यू मैम। और वो जियांग जो उसे देख के कहता है रुक्सी को कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। और रुक्सी कहता है कि तुमने भी तो अभी कुछ टाइम पहले यही कहा था, और वैसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि वुडी सिटी जो है वो आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। और उसके बाद वो जो लड़की है वो बताने लगती कि बहुत ही लंबी कहानी है। जब मैंने सुना कि स्टार जो है वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे जो है वो मास्टर को फॉलो करना है, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे जो है एक अलग मेथड को ढूंढना पड़ेगा स्टार और मून की पावर को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने जो है वो ड्रैगन्स को ढूंढना स्टार्ट किया और मैंने जो है सी को एक्सप्लोर किया। उसके बाद मुझे पता चला कि यूसी सिटी में मुझे जाना है। अब मैं वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकी और पर मैंने जो है वहाँ पे पता किया कि वहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ी कैलेमिटी आने वाली है। और वो कैलेमिटी जो है वो उसका सॉल्यूशन जो है वो कोई और नहीं सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। और जियांग जो है वो कहता है चिंता मत करो, मैं निकाल लूँगा। और उसके बाद वो बता रही होती है कि जब मैं वहाँ से गई तो मैंने जो है जब यूसी सिटी को गुड बाय किया तो मैं नॉर्थ की तरफ गई और मैंने जो है पूरी की पूरी नॉर्थ को छान मारा और मैं वॉन्सन के टॉप पे चली गई थी। और मैंने जो है वहाँ पे बहुत ही साफ स्काई को देखा और मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गई कल्टीवेशन के, जिससे मैं मून से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकती थी। और उसके बाद कुछ टाइम पहले मुझे जो है ग्रेट कैलेमिटी के बारे में पता चला ईस्ट के, और फिर मुझे जो है स्टार्स ने गाइड किया कि हम लोगों को जो है वो वुडी सिटी जाना चाहिए। और वो जियांग से कह रही होती है कि जब स्टार ने मुझे कहा इस न्यूज़ के बारे में तो मैं जो हूँ सीधे यहाँ पे आ गई ताकि मैं जो हूँ यहाँ पे आपको बता सकूँ, क्योंकि वुडी सिटी में जो एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर छुपा हुआ है। और जियांग कहता है अच्छा ऐसी बात है। और वो उसके जो सर है उस पर पैट करता है और वो कहता है कि थैंक यू, तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मैं तुम्हारे लिए जो है वो कुछ चीज़ों को अरेंज करता हूँ, जाओ तुमने बहुत टाइम से ट्रैवल किया है और रेस्ट करो। और वो लड़की भी कह रही होती है ठीक है। तभी जियांग जो है वो वहाँ से चला जाता है और रुक्सी जो है वो उससे कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते हो। जियांग कहता है कि हाँ, पहले तो वो मुझे बिना गुड बाय कहे यहाँ से चली गई और उसने कोई न्यूज़ भी नहीं दिया, और वो अचानक से यहाँ आई है और कह रही है मुझे कि मुझे वुडी सिटी जाना है। तुम्हें तो पता ही होगा कि सी एम्परर सेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है और वुडी सिटी भी जो है वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। और वहाँ का जो एरिया है वो भी एकदम सबसे बेकार एरियाज़ में है, पर वहाँ पे जो है किसी भी सी डीमंस ने जो है अटैक नहीं किया है। वो एरिया जो है मुझे सस्पिशियस नज़र आ रहा है। तभी रुक्सी जो उससे कहती है कि तुम लगता है कि वुडी सिटी जाना नहीं चाहते हो। और जियांग उसे उठा लेता है और जो जियांग है वो कहता है नहीं, मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल जाऊँगा, पर ये इतना सिंपल नहीं होगा। पहले जो है मुझे कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा और मुझे कुछ लोगों को गाइड भी करना है। और वुडी सिटी जाने से पहले मैं अपनी आर्मी को ठीक करूँगा और मैं लेजेंडर एम्परर जो है वो उसको जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और उसे भी दिखाऊंगा कि वो आखिर उसने किया क्या है। और उसके बाद जो जियांग है वो उसे उठा के बेड पे डाल देता है और जियांग कहता है कि पर उससे पहले हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और मैं जो हूँ पहले सबसे पहले अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा हार्ड वर्क करना चाहता हूँ। ब्लैक स्केल आर्मी जो है वो अटेंशन दे रही है वुडी सिटी पे, तो इससे पहले वो रिस्पॉन्ड करे तो हम लोग पहले कुछ चीज़ें कर लेते हैं। आज जो रुक्सी है वो कह रही होती है कि हाँ हार्ड वर्क मैं समझ रही हूँ, वैसे तो हमने रात में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। और जियांग कहता है तुम जानते हो तुम्हारे हस्बैंड जो उसका स्टेमिना सिर्फ इतना ही नहीं है। और जो जियांग है वो उसे उठा लेता है, वो कहता है चलो फिर हम वापस से शुरू करते हैं और अपनी वाइफ को जो है मैं थकाना चालू करता हूँ। और जो वो रुक्सी होती है वो कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो। उसके बाद टेंट जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा हिलने की आवाज़ आ रही होती है, पूरा टेंट जो है वो हिल रहा होता है। फिर हमें जो टेंट है उसके पहाड़ का सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि आज मैंने जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ों को जो
है पाया है और मेरे में एकदम इनकरेजमेंट आ गई है। अब ब्लैक स्केल आर्मी जो है मैं उसे जो है शॉर्ट टाइम में बहुत सारे बेनिफिट दूंगा। अब मेरे को जो है वो अभी शांत रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं पहले जो है जो लिंग ने कहा है उसकी जो है वो छानबीन करूँगा और एक चांस ढूंढूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ में मेरे को जो है वो जियांकार के पास जाना है। उसकी जो यिन बॉडी है मुझे उसमें जो है कुछ डिफ़िकल्टीज नज़र आ रही है और उसकी जो कल्टीवेशन है इसीलिए थोड़ी सी जो है वो कम स्पीड में बढ़ रही है। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी ब्रेक थ्रू करने के लिए और मुझे उसकी मदद करनी है ताकि वो जो है वो होली रियल्म पे पहुंच सके जितनी जल्दी हो सके। वो टेंट में एंटर करता है और जियांगार का नाम लेता है। तभी जियांगार जो वहाँ आ जाती है वो कहती है मास्टर, और वो कह रही होती है कि मास्टर आप यहाँ पे आए हैं ताकि जियांगार की मदद कर सके। मैं तो लग रहा था मुझे कि आप मुझे भूल चुके हैं। और वो जो है वो ब्लश करने लगती है। वो कहती है कि जियांगार जो है वो अब चाहती है कि वो आप जो है वो उसकी मदद करें और मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ऐसा क्या लाए हैं। तभी जियांग उसके पास आता है। वो कहता है जियांगार तुम तो आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और जियांगार कहती है हाँ पर, तभी जियांग भी कहता है हाँ पर मतलब। और जियांगार जो है थोड़ी सी शौक होती है और जियांग जो कहता है तुम जो हो अभी जो हो वो डाउरी के तौर पे आई थी तुम्हारी लेडी के साथ, तो इसलिए तुम्हें जो है ब्लैक स्केल आर्मी में जो है मैंने रख लिया, पर फिर भी तुम्हारी जो पावर है वो उतनी ज़्यादा है नहीं। और जियांगार जो है वो कह रही होती है मास्टर, और जो जियांग है उसका हाथ पकड़ लेता है और जियांग कह रहा होता है कि तुम जो है तुम्हारे पास भले ही प्योर यिन बॉडी है पर तुम्हारी जो पावर है वो अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, तो मुझे जो है तुम्हें इन्नेट रियल्म में पहुंचाना है। और जो जियांगार है वो कह रही थी नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। और जियांग जो है उसके अंदर में जो पावर है वो पास करने लगता है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जियांगार जो है वो चिल्लाना चालू कर देती है। जियांग कह रहा होता है मैंने जो है वो तुम्हारे ऊपर यिन थंडर का यूज़ कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी पावर के लिए वो बढ़ जाएगी और हेवन और अर्थ की भी जो अंडरस्टैंडिंग वो तुम समझ जाओगी। और जियांगार कंटिन्यूसली चिल्ला रही होती है और वो सिर्फ जियांग का नाम ले रही होती है और वो कह रही होती है कि मेरी जो बॉडी है उसमें एक अजीब सी जो है वो टिंगलिंग हो रही है। अब मेरी जो बॉडी है पूरी एक तरीके से कांप रही है और ऐसा लग रहा है कि पूरी जो पावर है वो मेरे बॉडी में जा रहा है, मैं बिल्कुल ही खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। उसके बाद जियांगार कह रही होती है कि आखिर ये जो थंडर है इसमें इतनी ज़्यादा येन पावर है कैसे, और ये इतनी ज़्यादा ठंडा भी है, आखिर ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही एंडलेस है। और जियांग कह रहा होता है जो जियांगार है वो बिल्कुल ही समझ नहीं रही है कि तुम जो हो वो किस लेवल पे जाने वाली हो। और जियांग कहता है कि तुम बिल्कुल ही तुम्हारे पास प्योर येन बॉडी है तो तुम्हें जो है इस फेमिनिटी के पाथ पे जाना पड़ेगा। अब फेमिनिटी का मतलब तो दोस्तों मुझे भी नहीं पता। उसके बाद वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास जो है वो यिन बॉडी है तो तुम्हें उसके लिए जो है वो सब कुछ करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी जो विटैलिटी है उसे भी बढ़ानी होगी। और वो कंटिन्यूसली उसमें थंडर डाले जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि येलो स्प्रिंग जो है वो ज़रूर आएगा और तुम्हारी जो बॉडी है उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और चिंता मत करो ये तुम्हारे लिए एक नया लाइफ होगा, तुम जो हो वो इसकी जो है वो एकदम काबू में आ जाओगी। और तुम याद रखना कि तुम्हारी जो पावर है तुम अपनी फीलिंग को यदि काबू रखोगी तो हेवन और अर्थ इस पे भी तुम काबू कर पाओगी और तुम्हारी मेरिडियंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। और जो जियांगार वो कह रही होती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती और वो चिल्ला ही रही होती है। और उसके बाद उसमें जो है वो पावर जाने लगती है, उसके जो कपड़े हैं वो भी जो है वो अलग हो जाते हैं और वो एकदम ब्रेक थ्रू कर लेती है तुरंत ही। और जियांग कह रहा होता है कि ये जो यिन बॉडी है वो बहुत ही रेयर है और इतनी यंग एज में इसने जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को झेला है और पर इसकी जो कल्टीवेशन है वो भी ठीक ठाक बढ़ तो रही है, पर मुझे जो है इसको होली रियल्म के ऊपर ले जाना होगा। और जियांग फिर से इसमें थंडर पावर डालने लगता है। वो कहता है कि तुम अपनी बॉडी से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो ताकि तुम हेवन और अर्थ से बातें कर सको और होली रियल्म पे पहुंच सको और तुम्हारी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो भी उससे बढ़ने लगेगी। और जो जियांगार है वो एक सेल में कन्वर्ट हो गई होती है और जो जियांग है वो कह रहा होता है यदि तुम्हें ब्लैक स्केल आर्मी में जो है वो ऐड होना है जनरल के तौर पर तो तुम्हें ये करना ही होगा। और तभी वो जो सेल होता है वो टूटता है और जियांगार वहाँ से बाहर निकलती है और वो कह रही होती है मास्टर, और वो कह रही होती है कि कितना ज़्यादा अच्छा है। और वो जियांग के जो है वो गले लग जाती है। वो कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास आप हो, मैंने जो है होली रियल्म को अचीव कर ही लिया, मैं जो हूँ अब आपको जो है वो पे कर सकती हूँ। और जियांग जो मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, लग रहा है ये जो है इवोल्यूशनरी रूट है, पर मैंने तो सोचा था यहाँ पे कुछ और होने वाला है। वो मन में कह रहा होता है क्या मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो गलत निकला, ये जो यिन बॉडी है उसने ब्रेक थ्रू कर तो लिया होली रियल्म पे, पर ऐसा लग रहा है कि एक फर्नेस के तौर पर है। वो जो जियांगार से पकड़ता है और कहता है जियांगार चलो पहले मेरे
पास आओ, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास किस टाइप की पावर आई है और हेवन और अर्थ जो है वो जो तुम्हें किस टाइप की पावर दी है। मैं जो इस चीज़ को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं भी तो देखूँ कि होली रियल में जो है तुम उसमें एंटर हुई तो तुम्हारे पास आया क्या है। और जो जियांगार है वो उड़ते हुए कह रही होती है कि आपने मुझे गाइड किया, उसके लिए मास्टर बहुत बहुत थैंक यू। मैंने जो है वो अभी भी रियलाइज़ किया है कि जो मेरी विटेलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। वो ऐसी जैसे कहती है तो उसके चारों बगल जो है वो बहुत सारे जो हैं वो फ्लावर्स और कुछ जो है वो पेड़ पौधे आ जाते हैं। वो कह रही होती है मुझे विटेलिटी है वो एक अलग ही लेवल पे है और सारे लोग जो है वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं, वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो एक थेरेपी के टाइप में जो है वो उन फ्लावर्स का यूज़ कर रही होती है। जियांग कहता है वाह ये तो ऐसा लग रहा है कि एक थेरेपी है और इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जियांगार कह रही होती है कि वैसे भी मैं आपकी नर्स बनना चाहती थी तो ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा ही है। अब मास्टर हम जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जियांग कहता है कि चाइल्ड तुम अभी भी एक चाइल्ड ही हो तो ज़्यादा ना इस बारे में सोचो मत, तुम जो है वो अपने एफर्ट को जो है वो और लगाओ। और जियांगार कह रही होती है कि नहीं मुझे इस तरीके का अफेक्शन नहीं चाहिए था, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे जो है वो बच्चों की तरह देखो। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जो जियांगार है उसकी पावर के बारे में और क्या चीज़ें पता चलेंगी। और जो दोस्तों जियांग का जो है वो नया सफ़र स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो उसके चैप्टर्स ख़त्म होने वाले हैं पर मज़ा तो आएगा ही। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।